जिस प्रकार माता सीता का हरण करने के लिए रावण ने गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, वैसे ही हिंदू वोट को बांटकर कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने के लिए एकम सनातन भारत नाम का एक पार्टी बना है। मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इनकी मंशा मुझे समझ में आ चुकी है। ये विधर्मी माता की कोख से जन्मे दो संतान, जो कभी भी इस मिट्टी की नैसर्गिक संतान नहीं हो सकते हैं, उनको पुनः सत्ता में बिठाने के लिए रचा गया एक साजिश है। ये दादी जैसी नाक वाली की साजिश है और ये लोग सिर्फ मोहरे हैं। ये सालों साल त्याग और तपस्या करके आरएसएस ने जो हिंदू वोट बैंक तैयार किया है, उसमें सेंधमारी करने की एक षड्यंत्र है। ये लंबी दूरी में कोई सीट वीट तो जीतेंगे नहीं। ये सिर्फ हिंदू वोट को बांट के मुसलमान वोट के जरिए कांग्रेस को सत्ता में ला लेंगे। इससे क्या होगा कि बीच में फिर से जैसे 2004 से 14 तक का जब सोनिया जी सत्ता में आई थी, तो जिस तरह से हिंदू हितों की अनदेखी होने लग गई थी और हिंदू राष्ट्र की मुहिम पीछे चला गया था, ठीक वैसे ही दोबारा ये जो हिंदू राष्ट्र बन सकता था उसको रोक देंगे। इससे हिंदू राष्ट्र तो रुकेगा ही बनने से, लेकिन ब्राह्मणों के मुंह पे जो कालिक पुतेगा वो अलग बात है। देखिए, भीमा कोरेगांव, उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो किया, और उसके बाद मुस्लिम बहुविवाह पे प्रतिबंध लगाए बिना हिंदू कोड बिल जो अंबेडकर ने पारित किया, इससे वो समाज विशेष, शेड्यूल कास्ट समाज विशेष जो है गद्दारों की श्रेणी में आ चुका है और लोग उन्हें नीची नज़र से देखते इन कारणों से। यही काम अब ब्राह्मणों के साथ होगा। ब्राह्मणों को भी लोग अब गद्दारों की श्रेणी में देखने लगेंगे। ठीक हिंदू राष्ट्र जब बनने को था, उस समय कुछ तथाकथित अत्यंत बुद्धिजीवी ब्राह्मण और गेरुआधारी ब्राह्मण मिल के एकम सनातन पार्टी बनाकर हिंदू वोट बैंक को तोड़ के साजिशन कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। और सत्ता में वो दो बच्चे आएंगे जो विधर्मी माता की कोख से जन्मे हैं और जो कभी भी इस मिट्टी की नैसर्गिक संतान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस मिट्टी की नैसर्गिक संतान सिर्फ हिंदू माता की कोख से जन्मा हुआ संतान ही हो सकता है। हिंदू यानी बौद्ध, जैन, सिख और सनातनी। तो एकम सनातन पार्टी जो है सिर्फ एक षड्यंत्र ही नहीं है कांग्रेस को सत्ता में लाने का। इससे क्या होगा कि लंबी दूरी में जो हिंदू राष्ट्र बन जा सकता था वो रुक जाएगा, और इससे ब्राह्मणों के मुंह पे जो लांछन लगेगा, जो कालिक पुतेगा, हम हजारों हजार साल तक का ब्राह्मण समाज उस कालिक को पहुंच नहीं पाएंगे। हम गद्दारों की श्रेणी में आ जाएंगे, ये मुट्ठी भर कुछ गलत लोगों की वजह से। मैं ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि सद्बुद्धि दे बीजेपी आरएसएस को, कि वो जो मुस्लिम तृप्तिकरण कर रहे हैं वो बंद कर दे, और हिंदू समाज को भी सद्बुद्धि दे कि धारा 370 तो इन्होंने ही हटाया है। जो भी उम्मीद हम कर सकते इन्हीं से करे, इन्हीं को सुधारे। हम नई पार्टी वगैरह अगर बनाने जाएंगे तो हिंदू वोट बैंक इस तरह से बटेगा कि हिंदू राष्ट्र बनते बनते रुक जाएगा। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हर कीमत पे, और साजिशन रावण बन के जो भी आए हमारे बीच में उनको पहचान ले। वंदे मातरम।